दोस्तों, आज हम जानेंगे काल भैरव बाबा के बारे में। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। काल भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है। इन्हें भय का देवता और कठोर रूप माना जाता है, पर यह भय केवल बुराई और अधर्म के लिए है। भक्तों के लिए भैरव दयालु, रक्षक और शुभ देने वाले देवता है। काल भैरव की उत्पत्ति से जुड़ी कथा बहुत ही रोचक और गहन है। आइए इस कथा को सरल और आसान शब्दों में जानते हैं। बहुत समय पहले ऋषि मुनि, देवता और बड़े बड़े विद्वान यह सोचने लगे कि पूरी संसार में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली भगवान कौन है। सभी जगह चर्चा होने लगी। कुछ ने कहा ब्रह्मा सबसे बड़े हैं क्योंकि उन्होंने संसार का सृजना किया। कुछ लोगों ने कहा विष्णु सबसे बड़े हैं क्योंकि वे पालन करते हैं। कई लोग ने बोले शिव जी सबसे महान है क्योंकि वे संहार करते हैं और सब कुछ फिर से नया बनता है। यह विवाद बढ़ ही गया। अंत में देवताओं ने निश्चय किया कि ब्रह्मा और विष्णु खुद आकर इस विषय को स्पष्ट करें। ब्रह्मा जी को लगा कि वे सबसे बड़े हैं। उन्होंने कहा मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, मैं ही सबका पिता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन यह बात भगवान शिव को अच्छी नहीं लगी। शिव जानते थे कि अहंकार हमेशा पतन का कारण होता है। ब्रह्मा जी भीतर अहंकार बढ़ चुका था। इसी कारण शिव का क्रोध जाग उठा। शिव के क्रोध से उनके तीसरी नेत्र एक अग्नि की ज्वाला निकली। उस ज्वाला से एक भयानक रूप प्रकट हुआ। वही रूप आगे चलकर काल भैरव कहा गया। भैरव का अर्थ है भय पैदा करने वाला और काल का अर्थ है समय। अर्थात काल भैरव वो शक्ति है जो समय और मृत्यु को भी नियंत्रण करते हैं। जब भैरव प्रकट हुए तो उनका रूप अत्यंत भयंकर था। उनका शरीर विशाल था, गले में खोपड़ियों की माला थी, हाथ में त्रिशूल। उनकी आंख से अग्नि निकल रही थी और उनका शोर सुनकर सारे देवता कांपने लगे। भैरव सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने शिव की महिमा को ना समझकर अपने अहंकार में कहा था कि वे सबसे बड़े हैं। भैरव ने यह अहंकार देखा और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, लेकिन भैरव ने एक सिर को अलग कर दिया। जैसे ही ये घटना हुई, सारे देवता भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि अब ब्रह्मा जी का अपमान हुआ है, पर वास्तव में यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह अहंकार का दंड था। ब्रह्मा जी ने भी समझ लिया कि शिव की शक्ति और भैरव का रूप असीम है। लेकिन भैरव के सामने एक नई समस्या खड़ी हुई। जब उन्होंने ब्रह्मा का सिर काटा तो उन पर ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया। धर्म के अनुसार किसी ब्रह्मा तुल्य व्यक्ति को मारना या उनका अंग काटना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इस दोष से मुक्ति होने के लिए भैरव को भटकना पड़ा। भैरव ने उस कटा हुआ सिर को अपने हाथ में धारण कर ली। यह सिर उनके हाथ से छूट ही नहीं रहा था। वह सिर उनके हाथ में चिपक गया। इसी कारण भैरव को कपाल मलिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके हाथ में ब्रह्मा का कपाल था। भैरव समस्त लोक में घूमते रहे। वे एक नगर से दूसरे नगर तक गए। हर जगह लोग उन्हें देखकर डर जाते। कोई उनका स्वागत नहीं करता, कोई उन्हें भोजन नहीं देता। वे भिक्षु के रूप में भटकते रहे। इस कारण उनका एक नाम भिक्षाटन भी पड़ा। अंततः भैरव काशी पहुंचे। काशी भगवान शिव के प्रिय नगरी है। जैसे ही भैरव ने उस भूमि पर कदम रखा, ब्रह्मा हत्या का दोष उनके शरीर से अलग हो गया। वह दोष एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ और काशी की सीमा पर रुक गई। तभी से यह माना जाता है कि काशी में भैरव सदा उपस्थित रहते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, अर्थात वह के रक्षक। यह विश्वास है कि बिना भैरव की अनुमति कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता है और न ही वहां से बाहर जा सकता है। काल भैरव का महत्व केवल कथा तक सीमित नहीं है। उनका संदेश है कि अहंकार करने वाला
चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसका पतन निश्चित है। ब्रह्मा जैसे महान देवताओं को भी जब अहंकार हुआ तब भैरव ने उन्हें शिक्षा दी। भैरव भक्तों को यह भी बताते हैं कि समय सबसे बड़ा है, धन, शक्ति, पद सब समय के आगे छोटे हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा नम्रता और भक्ति रखना चाहिए। भक्त यदि सच्चे मन से काल भैरव की पूजा करते हैं तो वे हर तरह के भय, दुख और बाधा से मुक्ति हो जाते हैं। ये विश्वास है कि भैरव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और व्यक्ति को दीर्घायु मिलती है। नवरात्रि अष्टमी और विशेष रूप से भैरव अष्टमी के दिन भैरव की पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। काशी, उज्जैन और नेपाल में भैरव के कई प्रसिद्ध मंदिर है। वहां रोजाना हजारों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। इस प्रकार काल भैरव का जीवन हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की शक्ति अनंत है। जब भी धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पड़ती है, शिव अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। भैरव उनका वह रूप है जो बुराई को तुरंत दंड देता है और भक्तों की रक्षा करते हैं। इस कथा से हमें सभी को यह सीख मिलती है कि अहंकार त्याग कर हमेशा नम्र और सच्चा रहना चाहिए। धर्म, भक्ति और समय का सम्मान करना चाहिए। जो लोग सच्चे मन से भैरव का स्मरण करते हैं वे जीवन के हर संकट से पार हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली दमदार कहानियों में। जय महाराज, जय काल भैरव।